Good afternoon, everyone. I am Dr. Meena Chaure. Today I am presenting estimation of the hemoglobin. हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन कैसे करते हैं वो मैं आज आप लोगों को एक्सपर्ट लेक्चर में बताऊंगी। अब ये हीमोग्लोबिन जनरली होता क्या है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो जो हीमोग्लोबिन होता है जनरली वो हमारी रेड ब्लड सेल होती है बॉडी के अंदर, उसमें ये प्रेजेंट रहता है। तो हमारा जो ब्लड का कलर रेड है वो क्यों है? क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही है। क्योंकि आपको बता दूं एक आरबीसी के अंदर जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर लगभग 36 पिकोग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है वही मेन है हमारे ब्लड में। अगर जो रेड कलर दिखाई दे रहा है ब्लड का वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसके किसके कारण है, वो आरबीसी की वजह से ही है। तो अब इसको कैसे एस्टिमेट करते हैं, मतलब हीमोग्लोबिन का हम लोग पता कैसे चलाते हैं कि हमारी बॉडी में इतना ब्लड है। मतलब एक नॉर्मल जो एडल्ट है 18 से लेकर 58 ईयर्स ओल्ड जो व्यक्ति हैं उनकी बॉडी में जो ब्लड का जो रेशियो होता है वो 4.5 to 5 लीटर्स होता है। मतलब 4.5 से 5 लीटर के अराउंड क्या होता है, ब्लड होता है। अब ये कैसे अपन इसको वो करेंगे, वेइंग करेंगे, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन करते हैं। तो जनरली जो सीवियर डिसीज़ होती है जैसे एनीमिया है, कट लग गया है, सीजर होने वाला है ना, और किसी को अगर ब्लड देना है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका एस्टिमेशन करते हैं। तो अभी इंट्रोडक्शन में ये बता रहे हैं यहाँ पर, हीमोग्लोबिन इज़ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द रेड सेल cytoplasm, counting for approximately 90% of the dry weight of the mature cell. Okay? अभी जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, हेक्सेल सेल, मतलब जो हीमो और ग्लोबिन, हीम एंड ग्लोबिन, मतलब हीम क्या है, इसका सेल वाला पार्ट है, ग्लोबिन मीन्स इसके अंदर क्या है, प्रोटीन है। अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पर इसका फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के फंक्शन क्या है, तो जनरली हीमोग्लोबिन के जो फंक्शन है, हीमोग्लोबिन से ही क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो जनरली हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। देखिए आप यहाँ पर बताया है, हीम हैज़ द एबिलिटी टू बाइंड ऑक्सीजन रिवर्सिबल एंड द कैरी एज टू टिश्यू, and second it also facilitates the exchange of the carbon dioxide between the lungs and tissue, and third the hemoglobin function as the primary medium of the exchange of the oxygen and carbon dioxide। तो जो फंक्शन है मेनली जनरली, मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को क्या करना है, बाहर से अंदर की तरफ ले जाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर की तरफ क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, उसको रिमूव करने के लिए भी फंक्शन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ही करेगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना एंड ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए ये जो फंक्शन होता है वो मेन रोल किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। देखा होगा आप लोगों ने, जब हम लोग स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, ऊंचाई की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो जनरली क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, कम हो गई। मतलब वहाँ पर हमको ऑक्सीजन लेने की क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। तो जैसे जैसे हम चढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है, फिर ऐसा लगता है कि हमें ऑक्सीजन मिले, तो हमारी सांसें क्या होने लगती है, तेज तेज चलने लगती है। तो इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। ओके, अब इसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं, तो सैलिस मेथड है, एक मेथड बता रही हूँ मैं आप लोगों को। देखिए ये जो मेथड है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फिजिकल मेथड है। इस टाइप का क्या होता है कि अपरेटस होता है। इस अपरेटस में दोनों तरफ ये देखिए प्रिज्म लगे हुए हैं, इस कलर के दिखाई दे रहे हैं आप लोग को। ओके, इसके बीच में क्या होता है, एक होल होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब होती है, जो सैलिस टेस्ट ट्यूब ही होती है, इसके नाम से ही क्या होती है, टेस्ट ट्यूब होती है, जिसके अंदर मार्किंग होती है, ग्राम में होती है वो 2, 4, 6, 8 और इस तरह से क्या होती है, इसकी मार्किंग होती है। अब हमें किसी का क्या करना है, हीमोग्लोबिन निकालना है। तो हीमोग्लोबिन के लिए ब्लड का कलेक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं, बाय फिंगर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। और हम दूसरा क्या कर सकते हैं, कैपिलरी ले सकते हैं और आर्टरी के थ्रू ले सकते हैं। कैपिलरी मतलब यहाँ से हम लोग अपनी वेन से जो ब्लड निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हम लोग क्या करेंगे, NY10 SCl लेंगे और कितना लेंगे, 2 ग्राम लेंगे। इसके अंदर हम कितना लेंगे, 2 ग्राम SCl लेंगे, NY10। ओके, फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो ब्लड है, ब्लड हम लोग फिंगर से लेंगे तो हमको ज़्यादा ब्लड की, बहुत ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं है, 20 माइक्रोलीटर हमको ब्लड की रिक्वायरमेंट है।
और हम क्या करेंगे उस सॉल्यूशन में इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। उस स्टिरर से अच्छे से क्या कर देंगे, इसको मिक्स कर देंगे, या फिर अपनी फिंगर से पकड़कर इसको, ये पूरा मूव ऑन हो जाता है जो एपरेटस है ना, तो उसको ऐसे मूव कर सकते हैं। तो मूव ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद उसको 10 से 15 मिनट तक हम रखा रहने देंगे। क्यों रखे रहने देंगे, क्योंकि अंदर जो जो भी केमिकल है, जो NY10 जो HCl है, जो एसिड है, वो ब्लड से बहुत अच्छे से रिएक्शन करेगा, और एक जो केमिकल रिएक्शन होगी वो अकॉर्डिंग टू हीमोग्लोबिन होगी। जैसे हीमोग्लोबिन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, वो कलर आपको ज़्यादा ब्राउनिश दिखाई देगा। फिर आप क्या करेंगे, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या लेना है हमको, बफर सॉल्यूशन तब तक ऐड करना है जब तक कि दोनों ये प्रिज्मा आपको क्या नहीं दिखाई दे, ये बीच वाला टेस्ट ट्यूब है, तीनों के कलर एक जैसे मैच नहीं हो जाते। और फिर इसके बाद हम लोग जब पूरा इसको लेकर जाएंगे, सनलाइट में लेकर जाएंगे, या लाइट में, विजिबल लाइट कोई भी होगी जहाँ बिल्कुल बहुत अच्छे से फाइनली वो दिखाई दे, वहाँ लेकर जाएंगे। और जब हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं, ये मैच कर रहे हैं। ये दोनों कलर के जो ये तो इनबिल्ट है इसके अंदर, ओके। ये जो कलर दिख रहे हैं इनबिल्ट है। ये टेस्ट ट्यूब क्या है, ओपनेबल है। ये यहाँ पर हम रखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, तीनों को जब मैच करेंगे, मैच करने के बाद देखेंगे तो लोअर मेनिस्कस जो है वो आपको सपोज कितने पर दिखाई दे रहा है, सपोज 10 पर। तो हमको लोअर मेनिस्कस वाला पार्ट देखना है, ओके। तो वहाँ पर वो ग्राम ही है, 2, 4 ऐसे करके। तो मतलब 10 पर आकर मैच हुआ है, तो मतलब उस जिस भी पर्सन का हमने क्या लिया था, ब्लड का इन्वेस्टिगेशन किया था सालिस मेथड के थ्रू, मतलब उनका जो हीमोग्लोबिन है वो 10 मिलीग्राम पर लीटर या ग्राम पर लीटर, मतलब जो एक नॉर्मल रेंज होती है, मेल में जो रेंज होती है सालिस मेथड की, वो जनरली होती है 16 to 80 ग्राम पर लीटर या पर DL, ओके। फीमेल में जो रेंज होती है वो 12 to 14 ग्राम। थोड़ा सा क्या होता है, फीमेल क्या होती है, मेल के कंपैरिजन में एनेमिक होती है, ठीक है। और चाइल्ड छोटे जो बच्चा होता है, इन्फेंट जो मतलब न्यू बॉर्न बेबी जो है, छोटा बच्चा है, उसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है और ज़्यादा 20 ग्राम तक ये जा सकता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इससे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो ये जो हमारी मेथड थी वो हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन करने वाले सालिस मेथड थी, और सालिस मेथड से हमने इस तरह से क्या कर दिया, इसका इन्वेस्टिगेशन कर दिया। तो क्यों करते हैं, सीवियर एनीमिक वाली कंडीशन में करते हैं। सीवियर एनीमिया मतलब कि आपको मतलब हम जब इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए गए और डॉक्टर ने बोला कि खून की कमी हो रही है, पहले अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाइए। तो हीमोग्लोबिन किसी भी तरह से, बहुत सारी ऐसी कंडीशन है, मतलब एक तो आपका इटोलॉजिकल कंडीशन, मतलब खाने पीने में अगर कमी है तो वैसे भी कम हो जाता है, और मार्फोलॉजिकल कंडीशन के कारण। ऑल द बेस्ट।